सिर्फ सोनिया गांधी हमला नहीं बोल रही हैं, ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर। उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उनके बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा पर आज संसद में चर्चा हो सकती है, जिसमें हो सकता है राहुल गांधी भी बोले। और इस चर्चा की वजह से कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया है, उसका नोटिस भी दिया है आज संसद में। तो मोदी पर सोनिया और ममता का इस वक्त डबल अटैक हो रहा है। ममता बनर्जी के आरोप लगा रही हैं बिना नाम लिए, सुनिए। রাজনৈতিক দল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে, কোন দাঙ্গা হিন্দুও করবেন না, মুসলমানও করবেন না। দাঙ্গাকে আমি কিন্তু বরদাস্ত করি না। দাঙ্গা যে করবে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। রাজনৈতিক দল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে, কোন দাঙ্গা হিন্দুও করবেন না, মুসলমানও করবেন না। দাঙ্গাকে আমি কিন্তু বরদাস্ত করি না। দাঙ্গা যে করবে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। तो ममता बनर्जी को आपने सुना, जो कह रही थी कि बंगाल में भी दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी लगातार आज दूसरे दिन सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर केंद्र की सरकार को अपने निशाने पर ले चुकी है। आज सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा भी होनी है, हो सकता है ये चर्चा हो और इसमें राहुल गांधी भी बोले, और यही माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर काफी घिरते हुए इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हल्ला बोलने के पहले ही खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी वेल में पहुंच चुके थे, सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग की थी। हालांकि उसके बाद 3-4 दिन निकल गए, लेकिन अब तक चर्चा नहीं हो सकी। दरअसल आज संसदीय दल की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद खुद कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीकर से मिलने गए थे, और स्पीकर से मिलकर उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर चर्चा चाहिए। हालांकि 193 के तहत ऑलरेडी लिस्ट में है वो सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर चर्चा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कल भी ये लिस्टेड थी, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकी। आखिरी वक्त में लिस्ट किया जाता है, ऐसे में प्रायोरिटी के तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल मिथिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त शरद यादव क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कम्युनल वायलेंस बढ़ गया है, मायावती और मुलायम से बात दोनों से हो रही है सर, जैसे आपने मैं 1-2 आदमी का नाम नहीं, देश भर में लोगों से बात हो रही है। और बात यह न, भारत बंद भी 2-2 बार हमने कराया है, और 2-3 सरकारें भी भारत में गठजोड़ की बनी है। लेकिन जो चर्चा में यदि मान लो आपके हाथ कोई पड़ जाएगी चीज, तो वो सुधरने की गुंजाइश कब रहती फिर। शरद जी, जिस तरह से शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए, मायावती और मुलायम को भी एक साथ आ जाना चाहिए। मैंने कहा आपसे कि बिहार में जो हुआ है उसका विस्तार देश में होना चाहिए। अब वो बातचीत लोगों से चल रही, वो कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, इसको जब होगा तभी कह सकते हैं। हालात देश में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश को मालूम है, और उसी बात को सोनिया जी ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। सोनिया जी ने बिल्कुल कहा है, और देश के सेकुलर फैब्रिक को जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं देशभक्त नहीं मानता हूं। आज का मतलब बीजेपी के 2 मुंह हैं। एक मुंह चोर से कहते चोरी करो, दूसरा मुंह सार से कहते जगते रहो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सोनिया जी ने तो कम कहा है, तो इससे ज्यादा सत्यता है। शायद सोनिया गांधी को पूरी सत्यता न पता, लेकिन हम लोग जमीन के हम लोग पूरी सत्ता जानते हैं। और अगर बीजेपी ने इसको नहीं रोका तो बीजेपी को जनता बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगी। सोनिया जी ने ठीक कहा, और इसको देखना चाहिए। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसको देखना चाहिए, और ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए।